के अंतर्गत है, ये भी वैधानिक क्रिया के अंतर्गत है। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी भी जीव अजीव वस्तु के क्रय विक्रय में जो दलाली करने की जो है, दलाली करने की जो कार्य है, वो भी वैधानिक क्रिया के अंतर्गत है। समझ में आया? किसी जीव सहित वस्तु को विदारण से और वितारण से या जीव विषय दलाली करने से जो क्रिया लगती है वह वैधानिक क्रिया कराती है। इसी तरह से निर्जीव वस्तु के विदारण से या निर्जीव वस्तु के संबंधी वितारण से या दलाली करने से लगने वाली क्रिया को हम अजीव वैधानिक क्रिया। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर हम किसी को जैसे सब्जी बनाने वगैरह इन सब में भी यही लगेगी क्रिया। हाँ जी, सब्जी काटना, तोड़ना, छिदारना, फोड़ना, तोड़ना, अब ये जैसे वस्त्र सभी वगैरह की कटिंग करनी, कुछ भी करना, वो अजीब की हो गई। वो जीव वैधानिक का, और अजीव के लिए करेंगे तो वो अजीब वैधानिक का कहलाएंगे। ठीक है, वेदारण का मतलब होता है चीरना, फाड़ना, तोड़ना, ये सब वेदारण के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया? जी हाँ। आगे है अनाभोग प्रक्रिया। अनाभोग का मतलब होता है अज्ञान या अनजान में या असावधानी से कार्य करने पर लगने वाली क्रिया को अनाभोग प्रक्रिया कहते हैं। अज्ञानी है, जान नहीं रहे क्या कार्य करने से क्या चीज होती है, किसकी हिंसा होती है, किसकी क्या होती है, या असावधानी से हमने विवेक पूर्वक उपयोग पूर्वक कार्य नहीं किया, तो उससे जो लगने वाली क्रिया है, इससे जो पाप कर्म बंधते हैं, उसको बोलते हैं अनाभोग प्रक्रिया, यानी आपने उपयोग नहीं रखा। इसके दो तरह से हो सकता है, एक तो अनायुक्त आदानता और दूसरा अनायुक्त प्रमार्जनता, यानी उपयोग रहित असावधानी से वस्त्र को, पात्र को, लकड़ी को, किसी भी वस्तु को लेने से, रखने से जो क्रिया लगती है वह अनायुक्त आदानता क्रिया लगती है। समझ में आया? और बिना उपयोग के असावधानी से वस्त्र पात्र की प्रमार्जन किए बिना, प्रतिलेखन किए बिना लगने वाली क्रिया को कहते हैं अनायुक्त प्रमार्जनता। यानी कहने का मतलब दो तरह से बात हो गई है। कैसी बात हो गई है? दो, पहला अनाभोग प्रक्रिया में पहला है पहला पहला क्या बताया मैंने? अनायुक्त अदानता। क्या बताया? लिख के दिखा। अनायुक्त अदानता, ब है, ब क्या है? अनायुक्त प्रमार्जनता। अदानता, अनायुक्त अदानता, अनायुक्त परमार्जनता। प्रमार्जना। समझ गए? यानी कोई भी वस्तु को हम बिना उपयोग के या अज्ञान से, असावधानी से या अज्ञान पने से किसी भी वस्तु को अगर हम वस्त्र को, पत्र को या किसी भी वस्तु को असावधानी से उपयोग रहित, मतलब बिना उसको संभाले उपयोग रहित रखना, ये तो है अनायुक्त। जैसे मान लो कोई घी का बर्तन है, छाछ का बर्तन है या दूध का बर्तन है, उपयोग रहित हमने रखा, अब उसको खुला रख दिया, जहाँ रखना नहीं था वहां रख दिया, उसमें जीव जंतु गिर सकते हैं, चींटियां आ सकती है, कोई भी
उसमें गिर सकता है, तो उसको बोलते हैं अनायुक्त अदान। समझ में आ गई? किंतु उसी वस्तु को, उसी बर्तन को हमने साफ नहीं किया, देखा नहीं, आला नहीं, और उसमें उस पात्र में हमने क्या ले ली, वस्तु ले ली, दूध ले लिया, छाछ ले लिया, उसका मतलब प्रमार्जन नहीं किया, मार्जन नहीं किया। उसका प्रतिलेखन नहीं किया, उसमें कोई हाँ। चीज रह गई, कोई जीव रह गया, कोई चीज हो गई है, तो ऐसा प्रमार्जन नहीं किया, तो उसको बोलते हैं अनायुक्त प्रमार्जन। ये दोनों अनाभोग प्रत्यय क्रिया के अंतर्गत। समझ में आया? समझ में आई? जय जिनेंद्र, एक बार वापस समझाए ना। हाँ, अनाभोग का मतलब होता है अज्ञानता या असावधानी से कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनाभोग प्रत्यय। अब वो दो तरह से लगती है, एक तो है अनायुक्त अदान। अनायुक्त का मतलब होता है कि उपयोग रहित, असावधानी से कोई भी वस्त्र है, पात्र है, कोई भी वस्तु है, हाँ, उसको लेने से, रखने से जो क्रिया लगती है, उसको बोलते हैं अनायुक्त अदान। क्योंकि हमने क्या नहीं रखी, लेन देन करते समय क्या सावधानी नहीं रखी, उपयोग नहीं लगाया, हाँ, असावधानी रखी। मान लो कोई आपको बर्तन पकड़ा भी रहा है और आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर है, आपने पकड़ा नहीं पकड़ा और सामने वाले ने बर्तन छोड़ दिया, तो क्या होगा, गिर जाएगा, बर्तन गिर जाएगा। है, या आप खुद किसी वस्तु को रख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान नहीं है कि नीचे जीव है, चींटी है कि नहीं है, या बर्तन रखना है या नहीं रखना है, वस्त्र कहाँ रखने हैं, तो ऐसा असावधानी से और उपयोग रहित आपको जो कार्य कर रहे हैं, उसको लगता है अनायुक्त अदान। समझना है? और उन्हीं वस्त्रों को, उन्हीं पात्रों को या उन्हीं वस्तुओं को आपने देखा नहीं, पाला नहीं, उसका प्रतिलेखन नहीं किया, सफाई नहीं की, और उसमें कोई भी चीज रख दी, ले ली, तो वो लगता है अनायुक्त परमार्थ। या वापर ली, ऐसे कपड़े को देखा नहीं, टावल को देखा नहीं, अपने सामान को देखा नहीं और उसका उपयोग करने लग गए, तो वो गलत है, अनायुक्त परमार्थ का अनाभोग करते हैं। समझ में आया? हमारे यहाँ हाँ सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। हमारे यहाँ जो बात है वो बात उपयोग में है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, उपयोग में धर्म बना। समझ में आया? जैसे मान लो हम सामायिक भी कर रहे हैं या वो कोई भी क्रिया भी कर रहे हैं, अगर आपको उपयोग नहीं है तो वो धर्म नहीं बताया, चाहे वो क्रिया जरूर कर रहे हो। समझ में आई बात? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उपयोग में धर्म रहा होगा, उपयोग पूर्वक क्रिया करते हुए यदि कदाचित जीव हिंसा भी हो जाए, तो हिंसा निकाचित कर्म का बंधन कराने वाले नहीं है। जैसे मान लो कोई मुनि विहार कर रहे हैं, विहार करते हुए नीचे देखते हुए ही चल रहे हैं, किंतु कई बार ऐसा प्रसंग भी आ जाता है, क्योंकि ऐसी मिट्टी होती है और मिट्टी के दाने के जैसे ही जीव भी होते हैं, तो कई बार ऐसा उपयोग करने के बावजूद भी उस हिंसा से नहीं बचता है वो साधक, तो भी उसको निकाचित कर्मों का बंध नहीं। समझ में आया? परंतु यदि बिना उपयोग के प्रतिलेखन, प्रमार्जन या अन्य कोई क्रिया की जाती है, या उसमें किसी जीव के प्राणों का घात न भी हो, तो भी उपेक्षा भाव के कारण हिंसा का पाप लग जाता है। समझ में आई बात? बात समझ में आई नहीं? जी गुरुजी। हेलो? हाँ, आगे। हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर उपयोग से कार्य किया जा रहा है और उसमें कुछ त्रुटि भी रह जाती है, तो भी उसको इतना बड़ा पाप नहीं लगता, किंतु उपयोग रहित अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं भी रही है, तो भी उसको अनाभोग प्रत्यय क्रिया का पाप लगेगा। अतः उपयोग रखते हुए हमें अनाभोग प्रत्यय क्रिया से बचना चाहिए। समझ में आई बात? दो क्रिया के बारे में हमने समझा, वेदार्निक क्रिया, जीव वेदार्निका और अजीव वेदार्निक। इसमें वैचारिक बात भी आती है। वेदार्निक का एक तो हम प्रत्यक्ष किसी की हिंसा कर रहे हैं, चीर रहे हैं, छील रहे हैं, काट रहे हैं, फोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, चाहे वो वनस्पति के साथ हो, चाहे वो पृथ्वी के साथ हो, चाहे वो अग्नि के साथ हो, चाहे वो वायु के साथ हो, है, चाहे वो पानी के साथ हो, किसी भी जीव के साथ, चाहे वो त्रस्त जीव हो, किसी भी जीव के साथ अगर उसका
काटना, मारना, छीनना, फोड़ना अगर हो रहा है तो वो जीव वेदाग्नि का क्रिया है। इसी तरह अजीब वस्तुओं के साथ भी हम ऐसा कर रहे हैं तो वो अजीब वेदाग्नि का क्रिया है। ये तो हो गई बात प्रत्यक्ष रूप से, किंतु अगर हम मन में भी इनके बारे में सोच रहे हैं तो वो वेदाग्नि का कौन सी कहलाएगी? वैचारने का, है ना? तो यानी विचार कर रहे हैं, इसलिए जीव अजीव दोनों तरह की क्रिया वैचारने का क्रिया भी समझ में आया? गुरुजी ये अजीब वैधारणिका का एग्जाम्पल बताएं। जैसे मान लो हम पेंसिल छील रहे हैं, एक छोटी सी बात, पेंसिल छीलना भी अजीब वेदाग्नि है, क्योंकि हमारे यहाँ 17 प्रकार का संयम बताया। संयम कितने प्रकार का बताया? 17 प्रकार। हाँ, उसमें एक अजीब संयम भी बताया। समझ में आया? अजीब का भी संयम, अजीब का संयम इस रूप में, जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो हम उन वस्तुओं का उपयोग तब तक करें जब तक वो वस्तु हमारे साथ चल रही है। ऐसा नहीं एक बार किसी वस्तु का उपयोग किया, फेंक दिया, फिर दूसरी वस्तु ले ली, फिर वो भी पहनी नहीं पहनी, फिर तीसरी वस्तु ले ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह अजीब का भी संयम बताया है। समझ में आए? क्यों क्यों बताया अजीब का संयम? क्योंकि अगर ऐसी वस्तुओं को आप उपयोग नहीं करके फेंकेंगे या उनका उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तो आप दूसरी वस्तुओं को लेंगे, दूसरी वस्तु को ग्रहण करेंगे, तो वो वस्तु कैसे बनती है? जीवों की कैसे हिंसा बनती से। है? वस्तुएं कैसे बनती है? जीवों की हिंसा से। हाँ, जीवों की हिंसा से बनती है। प्रत्यक्ष में आप कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। मान लो एक साड़ी लेके बाजार से आए, साड़ी आपने एक बार पहनी और आपको पसंद नहीं आई, किसी ने आपको फेंक दी, दूसरी ले ली, दूसरी भी लाए, फंक्शन अटेंड किया, फिर तीसरी ले आए। ये सब अजीब वेदाग्नि का क्रिया है, क्योंकि आपके कारण से प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। मोटे तौर पे यूं देखें तो, है ना? भले ही आप प्रत्यक्ष रूप में उसकी हिंसा नहीं कर रहे हैं, किंतु आप क्या कर रहे हैं? उस अजीव का संयम नहीं कर रहे हैं, उस वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिस उद्देश्य और जिस कारण से वो वस्तु ली गई है उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए अजीव काय भी हमको संयम बताया, इसीलिए अजीव वेदाग्नि का बताया। भगवान ने क्या बताया? वो प्रत्यक्ष हिंसा तो नहीं हो रही है, किंतु अजीब वस्तु का भी हम ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, उसको छीलने, तोड़ने, फाड़ने, करने का काम करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से तो वेदांतिका नहीं हो रही है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उस अजीब वेदांतिका के कारण भी क्रिया लग रही है। समझ में आया? इसलिए अजीब वस्तुएं भी जो हमारे घर में हैं, चाहे वो बर्तन संबंधी हो, चाहे वो लकड़ी संबंधी हो, चाहे वो फर्नीचर संबंधी हो, चाहे वो और भी वस्त्र संबंधी हो, चाहे वो किसी भी संबंधी हो, सबका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? उपयोग सहित करना चाहिए। समझ में आया? सावधानी से करना चाहिए, वो जल्दी से टूटे नहीं, फूटे नहीं। क्यों? अगर जल्दी फूटेगी फूटेगी तो हम क्या करेंगे? नई वस्तु लाएंगे, और नई वस्तु बनती कैसे है? समझ में आ रही बातें हैं? ये इंडायरेक्टली परिग्रह वृत्ति वाला आएगा क्या इफेक्ट? प्रग्रहवृत्ति, आपने उसका उपयोग ढंग से नहीं किया। जी जैसे मान लो कोई भी वस्त्र है, कोई भी पात्र है, अगर जी आप अब उपयोग से करेंगे तो जल्दी टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो जी जल्दी टूट फूट गया तो वापस नया लेंगे, जी तो नया नया बनता है किससे? जी विंसर हिंसा से बनता है। तो आप जी वस्तुओं का उपयोग से सावधानी पूर्वक उपयोग सहित उसका उपयोग करेंगे तो उसका बेदारने का चिरना, फाड़ना, टूटना, फूटना नहीं होगा, तो जीव हिंसा भी नहीं होगी। तो हर वस्तु का लेन देन भी कर रहे हैं, उपयोग में भी ले रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक उपयोग सहित उसका क्या करना चाहिए? काम में लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो जीव है तो जीव वेदारने का कहलाती है, अजीब है तो अजीब वेदारने। जी हाँ। ठीक है। बात समझ में आ गई? दो बातें होंगी, वेदारने का क्रिया और अनाभोग प्रत्यय। टेबल गिर गई। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक है, दोनों को बात में समझ में आ गई?
हाँ सर। अब आगे 20वीं है अनवकांक्षा प्रक्रिया। अनवकांक्षा प्रक्रिया क्या होता है? अनवकांक्षा प्रक्रिया इसके भी दो भेद है। आत्मशरीर, आत्मशरीर अनवकांक्षा प्रक्रिया, और दूसरा है पर शरीर अनवकांक्षा। ठीक है, बात समझते हैं। अनवकांक्षा, अनवकांक्षा का मतलब होता है जिनेश्वर भगवान ने जो विधियां बताई, जो कर्तव्य बताए, जो नियम बताए, जो रूल्स बताए, उनमें प्रमाद के कारण अनादर के भाव रखने से लगने वाली क्रिया समझ में आई। जैसे हम अब सामयिक करने के लिए बैठ गए, संवर करने के लिए बैठ गए, तप करने के लिए बैठ गए, किंतु भगवान ने जैसा बताया उस तरीके से नहीं करके अनादर भाव से करना, ये अनवकांक्षा प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात? समझ में आई? आवाज नहीं आई। जी हाँ। कहने का मतलब यह है कि भगवान ने हमें क्या आज्ञा दी है, यानी जिनेश्वर प्रभु ने क्या कर्तव्य बताए हैं, साधना की क्या विधियां बताई हैं, उन विधियों में प्रमाद के कारण अनादर के भाव से लगने वाली जो क्रिया है उसको बोलते हैं अनवकांक्षा। इसको अन्य गुरुजी तरह से थोड़ी सी भी आवाज समझ करना सकते उधर से। हैं। हाँ जी, थोड़ी सी आवाज करना, बहुत स्लो आवाज आ रही है हमारे को। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, अब आ रही। ओके, तो पुनः पुनः बता देता हूं कि जो जिनेश्वर भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो हमें क्या कर्तव्य बताए या साधना की क्या विधियां बताई, क्या नियम बताए, उनमें प्रमाद के कारण अनादर के भाव जो आ जाते हैं उससे लगने वाली क्रिया को हम कहते हैं अनवकांक्षा। अब समझ में आया? 3 बार मैंने बात को रिपीट करी है। जी हाँ। समझ में आया? अनादर, अनादर के भाव आते हैं हाँ, अनवकांक्षा। कैसे आते हैं अनादर के भाव? कि जैसे मान लो हम सामयिक करने बैठे, हमने सामयिक विधि से नहीं ली, विधि से नहीं पाली, सामयिक में हमने संसार की प्रवृत्ति करी, संसार की चर्चाएं करी, संसार की बातें करी, मतलब सामयिक में क्या भाव हमें रहने चाहिए, किंतु उस विधि विधान, उस कर्तव्य परायणता से या उस उल्लास भाव से हमने वो कार्य नहीं किया जैसे भगवान ने हमें बताया था, उस रीति तरीके से हमने नहीं किया, तो ये अनवकांक्षा प्रक्रिया। समझ में आया? इसका अर्थ दूसरी तरह से भी करते हैं आगम का, कि जैसे क्रोध आदि आने पर, क्रोध आदि आ जाता है तो हम उसको वश में नहीं रहते, और उसके कारण से जो हम कार्य करते हैं या किसी दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं या बोलते हैं, तो उससे भी अनवकांक्षा प्रक्रिया है जी। इसे दो तरह की होती है, आत्म शरीर अनवकांक्षा प्रक्रिया और पर शरीर अनवकांक्षा प्रक्रिया, यानी कि स्व शरीर को या पर शरीर को हानि पहुंचाने वाली जो क्रिया है वो अनवकांक्षा प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आवेश की बस होकर स्व शरीर को क्षति पहुंचाना, कई बार गुस्से में आ जाते हैं, कई बार अहंकार में आ जाते हैं, कई बार माया करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर हम खुद का अहित कर बैठते हैं, खुद का नुकसान करते हैं, तो वो कहलाती है आत्म शरीर अनवकांक्षा प्रक्रिया। पर शरीर अब उसी के क्रोध के,
मान के, माया के, लोभ के वशीभूत होकर हम दूसरों को कष्ट देते हैं या दूसरों को तकलीफ क्षति पहुंचाते हैं तो वो कहलाती है पर शरीर अनुकांक्षा। समझ में आया? क्रोध में दोनों क्रिया लग जाती है। हाँ जी। क्रोध करते हैं किसी के हाँ। ऊपर क्रोध करते हैं दोनों क्रिया लग जाएगी, आत्म शरीर बिल्कुल और पर लगेगी। शरीर। खुद के ऊपर भी करेंगे तो भी आत्म शरीर अनुकांक्षा प्रक्रिया लगेगी। इसलिए इस क्रिया के दो तरह से अर्थ लेते हैं आगमकार। एक तो बताया जिनो प्ररूपित जो जिनवाणी है, जो कर्तव्य नियम रूल्स हैं उसके विपरीत जो कार्य हम कर बैठते हैं और उसका अनादर कर देते हैं, उससे भी अनुकांक्षा प्रक्रिया लगती है। और फिर हम कषायों के वशीभूत होकर खुद अपने आत्म शरीर का नुकसान करते हैं, उससे भी अनुकांक्षा प्रक्रिया लगती है। और दूसरों को भी हम अगर ऐसा क्षति पहुंचाते हैं तो पर शरीर अनुकांक्षा प्रक्रिया लगती है। समझ में आया? हाँ सर। और कोई बात तो पूछिए। गुरुजी, अपने 12 नंबर और 13 नंबर की क्रिया एक बार वापस बताएंगे क्या? 12 और 13। हाँ सर। 12 तो है स्पृष्टिका क्रिया, स्पर्श ज्ञान। मतलब राग भाव से किसी वस्तु को स्पर्श करना, उससे लगने वाली क्रिया। समझ में आया? हाँ सर, फिर ये दृष्टिजा और यानी स्पर्श में क्या अंतर रहेगा? हाँ, वो देखने और वो हाथ हाँ जी, लगाने दोनों। हाँ जी। दृष्टिजा में अपन राग से हाथ लगाया और स्पर्शजा में भी राग नहीं से या नहीं, दृष्टिका में हाथ कहाँ लगाया? नहीं सॉरी, दृष्टि से देखा, राग की दृष्टि से हाँ देखा। हाँ हाँ हाँ। और इसमें प्रेम से उसको पुचकारा, जैसे मान लो किसी स्त्री को छुआ, किसी पुरुष को छुआ, किसी पक्षी को, पशु को प्रेम से छुआ, हाथ फिराया, तो ये स्पर्शजा क्रिया लगती है। स्पर्श इससे करने से जो क्रिया लगती है और उसमें जो राग भाव द्वेष भाव आते हैं तो उसको स्पृष्टजा क्रिया कहते हैं। वो जीव स्पृष्टजा भी हो सकती है और अजीव स्पृष्टजा भी हो सकती है। एक बार इसको लिख के बताएंगे कैसे लिखना है स्पष्टजा को? हाँ। आधा स है, समझ में आया? स्पृष्टिका और या स्पृष्टिजा एक ही बात है, जा कर दो या का कर दो, ठीक है? आप समझ, दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिख रहा है सर। दृष्टि में स्पृष्टिका, देखने से रिलेटेड और स्पृष्टि में टच करने से रिलेटेड। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब निरर्थक, निष्प्रयोजन, मतलब जी। हम वस्तुओं को छूते हैं, जैसे कई बार ऐसे जीव होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होती है, निष्कारण ही हम उनको क्या करते हैं, छेड़ते रहते हैं, हाथ लगाते रहते हैं। हमारे हाथ लगाने से उनकी हिंसा हो गई, उनको परिताप हो गया। हाँ या सच। या या हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पुत्र हैं, पोते हैं, या पशुओं के बच्चे हैं या पक्षी हैं, उनको भी हम प्रेम से उसको हाथ फेरते ही करते हैं तो उसमें राग द्वेष की भावना रहती है, तो इस कारण से वो स्पृष्टजा क्रिया रहती है। ठीक है? इसका मतलब जी। गुरु जी, अगर अपन सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पे अपन को टाल के सब्जी नहीं लेनी चाहिए ना? यहाँ यहाँ ऐसा कोई, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ टाल के लेना या नहीं लेना। कोई अच्छी सब्जी है तो, या कोई कई बार हम उनके बर्तन में अच्छी सब्जी भी होती है, खराब सब्जी भी होती है, तो मान लो जैसे मान लो कोई सड़ी हुई भी है, कोई अच्छी भी है, तो अब टाल के ही लाना पड़ेगा। सड़ी को हाँ, लाएंगे तो उसमें तो वो तो त्रसित होंगे। हाँ यही कंफर्म करे थे कि भाई टालने से तो नहीं लगेगी ना ये क्रिया। नहीं लगेगी, लगने में कोई बात है, लगना ही है, क्योंकि हम हमारा उसके प्रति राग भाव है कि हम अच्छी अच्छी चीज ले रहे हैं, तो वो क्रिया तो लगेगी। किंतु अब सभी क्रिया को टाला नहीं जा सकता, हमको साधु थोड़ी है क्या, किंतु जो करेंगे उसकी उसका काम, उसका पाप लगेगा। किंतु उन वस्तुओं के प्रति जो सुधार सुधार के भाव है कि भाई हम सड़ी गली वस्तु ले जाएंगे तो उसमें जीव बढ़ जाएंगे या जीव होंगे तो वो मर जाएंगे,
तो उसमें कोई राग द्वेष थोड़ी आ रहा है क्या? समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो राग द्वेष नहीं आ रहा तो स्पृष्टजय क्रिया नहीं लगेगी। किंतु हम अच्छी अच्छी भिंडी लेवे, नरम नरम भिंडी लेवे, कड़क कड़क नहीं लेवे, मोटी मोटी नहीं लेवे, या और कोई भी सब्जी है तो इस तरीके से उसको मतलब राग से जो कार्य हो रहा है या द्वेष से जो हमें जो पसंद नहीं है वो चीज हम हटा रहे हैं उसको हाथ से, तो वो फिर स्पृष्टजय क्रिया में है। समझ में आया? ठीक सर। हम्म। इसी तरह से 13वीं क्रिया है प्रातिथिकी क्रिया, यानी बाहर वस्तु के निमित्त से। अब कोई भी वस्तु है, जीव है या अजीव है, बाहर वस्तु के निमित्त से जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लो हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा मनपसंद कोई दृश्य दिखा, तो हमें क्या होगा? क्या होगा हमें? राग आएगा उसके ऊपर। राग आएगा। वो बाहर की वस्तु हमारी नहीं है, किंतु बाहर की वस्तु से हमें राग द्वेष हो गया, तो वो जो कार्य हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रातिथिकी क्रिया। समझ में आया? ठीक सर। इस तरीके धन्यवाद। से और ये 12वां और 13वीं क्रिया होती है। तो 20वीं क्रिया की बात चल रही है अनकांक्षा प्रत्यय। तो एक तो इस तरीके से इसकी व्याख्या होती है कि हम जिनेश्वर भगवंतों के जो वचन हैं, जो बात है या जो नियम है, जो रूल्स हैं या जो कर्तव्य है, उनमें प्रमाद के कारण जो अनादर के भाव आ जाते हैं, इसके कारण से लगने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनवकांक्षा। अनवकाश। और दूसरी तरह से जो वाक्य हुई है कि कषाय के वशीभूत होकर जब हम खुद का अपना अहित करते हैं, हमको खुद को चोट पहुंचाते, स्थिति पहुंचाते हैं, तो वो होता है आत्म शरीर अनवकांक्षा प्रत्यय। और दूसरों के साथ करते हैं तो पर शरीर अनवकांक्षा प्रत्यय कहलाता है। ठीक है? जी हाँ। अब आगे पेच होती है, 21वीं क्रिया है प्रेम प्रत्यय। प्रेम पेज प्रत्यय। वतिया। ठीक है, पेज वतिया को हम प्रेम भी कह सकते हैं। तेज प्रत्यय। यानी राग रूप माया और लोभ से लगने वाली क्रिया को हम पेजवतिया क्रिया कहते हैं। माया से लगने वाली क्रिया और लोभ से लगने वाली क्रिया को हम प्रेम प्रत्यय क्रिया कहते हैं। जो प्रेम की जो बात है, स्नेह की जो बात है, वो माया से और लोभ से होती है। समझ में आया? हम्म। तो माया से लगने वाली और लोभ से लगने वाली जो क्रिया है उसको कहते हैं प्रेम बतिया कह दो या पेज बतिया क्रिया कह दो। ठीक है? माया और लोभ से लगता। ये माया और लोभ से होती है। ये क्रिया लगती है माया प्लस लोभ, इससे ये क्रिया लगती हम्म। है। समझ में आया? हाँ। इसी तरह से दोषवतिया, इसी तरह से दोषवतिया, ये दोनों सेम है। द्वेष प्रत्यय। द्वेष 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 कह दो प्रत्यय। दोष कह दो, एक ही बात। दोष। ये लगती है मान, क्रोध और क्रोध और मान से। क्रोध और मान। ये दोषवतिया होती है मान क्रोध, क्रोध या मान, इससे ये दोषवतिया क्रिया। द्वेष रूप में क्रोध और मान से लगने वाली क्रिया को दोषवतिया क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद हैं, क्रोध से लगने वाली और मान से लगने वाली क्रिया। समझ में आ गई ये दोनों चीजें? जी हाँ। हम्म।
आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज में बोलूंगा तो आएगी। इस तरीके से 21वीं क्रिया हो गई पेजवतिया और 22वीं क्रिया हो गई दोषवतिया। पेजवतिया क्रिया लगती है माया और लोभ से, और दोषवतिया क्रिया लगती है मान और क्रोध से, या क्रोध और मान से। ठीक है। 23वीं क्रिया, अब छोटी छोटी क्रिया है, जल्दी से समझने आने जैसी है। प्रयोग क्रिया। 23वीं क्रिया क्या है? प्रयोग क्रिया। प्रयोग। प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया का मतलब होता है कि अयत्न के साथ गमनागमन करना, अयत्न के साथ आकुंचन प्रसारण करना, मतलब हाथ पैर फैलाना या और कोई भी कार्य करना है, आदि शारीरिक चेष्टाओं से लगने वाली क्रिया को कहते हैं प्रयोग क्रिया। समझ में आया? कि जैसे मान लो यत्ना नहीं रखी, सावधानी नहीं रखी, और हम गमनागमन कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, या हम वस्त्र पात्र जो भी फैला रहे हैं, कर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, ऐसी जो चेष्टाएं हमारे शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक चेष्टाएं जो हो रही है, उनसे लगने वाली क्रिया कहलाती है प्रयोग क्रिया। समझ में आया? जी हाँ। या ये तो हम खुद कर रहे हैं, गमनागमन कर रहे हैं, आकुंचन प्रसारण कर रहे हैं, शरीर की चेष्टा आदि से जो काम हो रहा है उसको प्रयोग क्रिया कह रहे हैं, या हम दूसरों से करवा रहे हैं। ऐसा सारा कार्य भी अगर हम दूसरों से करवा रहे हैं, सावध्य प्रति यानी हिंसा आदि कार्य दूसरों से करवा रहे हैं, तो भी प्रयोग क्रिया लगती है। ठीक है। 24वीं क्रिया, आज क्रिया खत्म हो जाएगी। सामुदानिक क्रिया। तो सर वो जैसे करवाना दूसरों से करवाई तो भी क्रिया लग रही है, बिल्कुल लग रही है। तो दूसरों को किसी को भेजा और इतना के साथ उससे भी लगेगी। बिल्कुल लगेगी, जी बिल्कुल लगेगी। दूसरों से कोई भी कार्य करवा रहे हैं, गमनागमन जी करवा रहे हैं, आकुंचन प्रसारण या शरीर की चेष्टा कर दूसरों से, या तो खुद कर रहे हैं या दूसरे जी से करवा रहे हैं, तो जी दोनों कारणों से प्रयोग क्रिया लगेगी। ठीक है सर। 24वीं सामुदानिक क्रिया। सामुदानिक का मतलब होता है कि तीनों योगों के द्वारा जो कर्मों का उपादान होता है, ये समुदान या समाधान कहा जाता है। उससे जो क्रिया लगती है वो कहलाती सामुदानिक क्रिया। यानी काया से जो व्यापार है, या असत्य भाषण है, या अभिद्रोह रूप में मनोव्यापार जो चल रहा है, मतलब तीनों योगों के द्वारा जो कर्मों का आदान हो रहा है, आदान का मतलब होता है बंध, ऐसा जो हो रहा है वो समुदान क्रिया कहलाती है। यानी प्रयोग क्रिया द्वारा संग्रहित कर्मों में प्रकृति स्थिति आदि रूप में जो कार्य हो रहा है कर्मों का, उसको समुदान कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि समूह के रूप में जैसे एक साथ किया जाने वाला कार्य, कि एक साथ जो क्रिया हो रही है या एक साथ जो कार्य किया जा रहा है, उसके निमित्त से सबको एक शरीर की जैसी क्रिया लगती है, या सभी के एक जैसे जो अध्यवसाय या मन भावना होती है, उससे जो कार्य होता है, कर्मबंध होता है, उसको हम सामुदायिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल है। थिएटर में वो पिक्चर वगैरह देख रहे हैं तो उसमें सामुदानिक हाँ, क्रिया लगेगी। जैसे बहुत से दर्शकों द्वारा एक साथ कोई नाटक देखा जा रहा है, या सिनेमा में कोई मूवी देखी जा रही है, या कंपनी बनाकर जो सावध्य व्यापार कर रहे हैं, कि जैसे मान लो बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, उसमें बहुत सारे शेयर वाले होते हैं, और सबके एक जैसे भावना बनी कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए, हमको प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तो जो भी भावना बन रही है और सबके एक जैसे जो कर्मबंध हो रहे हैं, टोली बनाकर मनोरंजन करना, ताश पत्ती खेलना, नाचना, देखना, हाँ, फांसी आदि की सजा को देखना, या जैसे
रावण दहन या और होली दहन आदि जैसी भी सामुदायिक क्रिया के साथ जो बंध होता है, ऐसे प्रसंगों में प्राय सभी व्यक्तियों के परिणाम एक सरीके होते हैं। अतः बंध भी एक सरीका पड़ता है, अतः प्राय फल भी एक साथ भुगतना पड़ता है। इसी तरह से सामूहिक मृत्यु का निमित्त भी हो जाता है, जैसे जहाज का डूब जाना, बाढ़ में बह जाना, बस रेल की दुर्घटना में मर जाना, हवाई जहाज आदि से गिरकर मर जाना। इस प्रकार से ये क्रिया सामुदायिक क्रिया कहलाती है। समझ में आया? ये 3 तरह से जी हाँ। लगती है। एक तो हाँ बोलिए। बोलिए। गुरुजी अगर जी। अपन ग्रुप में बैठ के सामायिक और ये करते हैं उसमें तो फिर अच्छी लगेगी, इसमें पॉजिटिव लगेगी। उसमें कौन सी क्रिया लगेगी? उसमें क्यों क्रिया लगेगी? अच्छा, मतलब जो नेगेटिव की है वही क्रिया होगी, पॉजिटिव वाले की नहीं हाँ, होगी। नेगेटिव क्रिया होती है, वो तो निर्जा होती है। एक साथ बैठ के सामयिक समर पोषण तब कर रहे हैं, तो वो तो कर्मों की निर्जा की बात हो रही है ना। जी हाँ। समझ डॉक्टर साहब समझ में आया? जी हाँ। हाँ सर, हाँ सर। तो ये सामुदायिक जो क्रिया है, जो समूह के रूप में होती है, वो शांतर भी होती है, निरंतर भी होती है और तदुभय भी होती है। शांतर का मतलब होता है कि बहुत से लोग सम्मिलित रूप से काम प्रारंभ करते हैं, किंतु बीच में छोड़ देते हैं, फिर सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये शांतर सामुदायिक क्रिया है। समझ में आया? कि जैसे बहुत से लोगों ने मिलकर मीटिंग की, खाना बनाना है, आरंभ का कार्य शुरू किया और किसने बीच में छोड़ दिया, किसी काम से करके फिर आ गया, फिर वापस वो कार्य चालू कर दिया। तो ये क्या हो गया? शांतर सामुदायिक क्रिया। समझ में आया? किंतु कुछ लोग बीच में छोड़े बिना, जैसे मान लो शेयर मार्केट है, बहुत बड़ी कंपनियों में हमने पैसा लगाया, तो बहुत सारे व्यक्ति एक साथ पैसा लगाते हैं, फिर तो थोड़े व्यक्ति तो होते हैं जो अपने वो पैसा निकाल लेते हैं, उस कंपनी में भागीदारी नहीं रखते हैं, निकल जाते हैं, किंतु फिर वापस शेयर खरीद लेते हैं। तो ऐसे जो कार्य हो रहा है सामुदायिक, वो तो कहलाता है शांतर सामुदायिक क्रिया। और निरंतर कंटिन्यूटी में वो उस कार्य को करते रहते हैं। यानी कुछ लोग सामुदायिक क्रिया बिना छोड़े बीच में निरंतर साथ साथ करते हैं, तो उसको बोलते हैं निरंतर सामुदायिक क्रिया। और कुछ लोग क्रिया को शांतर भी करते हैं, कुछ लोग अंतर से भी करते हैं, तो ये तदुभय सामुदायिक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो सामुदायिक रूप से कर्म भी उदय में आते हैं, उसी तरह से एक साथ मर भी जाते हैं। कभी अग्निकांड में मर गए, कभी भूकंप में मर गए, कभी बाढ़ में मर गए, कभी एक्सीडेंट में मर गए, है ना? इस तरीके से उनके कर्म भी उदय में उसी तरीके से आते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति को कहते हैं सामुदायिक क्रिया। समझ में आया? बात समझ में आ गई? जी हाँ। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया तीनों योगों से होती है, मन से, वचन से, काया से, हैं? तीनों योगों से जो व्यापार होता है समुदाय रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक क्रिया कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? जी हाँ। जी गुरुजी, हाँ। लास्ट क्रिया 25वीं क्रिया है क्रियापति। क्रियापत्ति क्रिया। 25वीं क्रिया कौन सी है? क्रियापति। क्रियापत्ति क्या होती है? क्रियापत्ति क्रिया कि ऐसी क्रिया जो कषाय रहित आत्मक होती है, जिनके कषाय नहीं है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ऐसे जिनके कषाय नहीं है, ऐसी कौन सी आत्मा होती है? संयमी आत्मा।
केवली संयमी भगवान। आत्मा की केवली कषाय की नहीं है। आत्मा हम्म होती है संयमी को हम्म होती है, केवली की क्षय हो जाती जो वितरागी होते हैं, वितरागी का मतलब जिनके हाँ। कषाय उदय में नहीं है, ऐसे कौन से गुण स्थान है? 11वां, 11वां 12वां गुणस्थान से और हाँ 13वां और 14वां। ये 14। सारे गुण स्थान कौन से हैं? अकषाई गुण वितरागी। वितरागी वितरागी। वितरागी का मतलब होता है अकषाय। ठीक है, तो हाँ अकषाय मतलब बिना कषाय के, केवल योगों से। ये क्रिया किससे लग रही है? केवल मन, वचन और काया, इन योगों से ये जो क्रिया लगती है, कषाय नहीं है। इसलिए ऐसे जो कर्म हैं वो पहले समय में क्या होते हैं? बंद होता है। क्या होता है? बंधते हैं। हाँ दूसरा समय में क्या होते हैं? उदय आते हैं या वेदन होते हैं। और तीसरे समय में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो निर्जरा। जाती। निर्जरित। क्या हो जाती है? निर्जरित हाँ। निर्जरा हो जाती है। ले- तो ऐसे निर्जरा। जो इडियापति कार्य होते हैं वो वितरागी अकषाय जीवों के ही ऐसा क्रिया होती है और ऐसा बंध होता है, जो पहले समय में बंध, दूसरे में उदय और तीसरे में क्या हो उदय, जाती है? निद्रा हो जाती है। वो सत्ता निर्जरित। रूप में नहीं हाँ रहती। क्यों नहीं रहती है? कि उनके कोई कषाय नहीं होती, इसलिए कषाय में ये अच्छा इस क्रियापति क्रिया के बंध नहीं होते। समझ में आया? अब ये क्यों लगती है? हाँ ये क्रिया किसके द्वारा लगती है? मन से, है ना, वचन से और काया काय से। से। ये तीन योगों से ये क्रिया लगती है। किससे लग रही है ये क्रिया? योगों से। योगों के तो द्वारा। जो हाँ वितरागी होते हैं वो क्या करते हैं? मन से प्रश्नों का जवाब देते हैं, है ना। तीर्थंकर भगवान हो, केवली भगवान हो, कोई भी अगर इनसे मन से प्रश्न कर रहा है तो कोई भी का मतलब देवता, देवता अगर, क्योंकि वो देवता बार नीचे आ नहीं सकते बार बार, तो ऐसे देवता अगर मन से प्रश्न कर रहा है और भगवान उपयोग लगा देते हैं तो मन से उनको जवाब देते हैं, वचन से वो प्रवचन फरमाते हैं और काय से वो गमनागमन करते हैं। तो ये योगों से जो हाँ क्रिया हो रही है इसको बोलते हैं इरियापत। इसलिए ये क्रिया लगती है और ये क्रिया बंध, उदय और निद्रा इन समय में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। समझ में इन आया? समय में। हाँ बात समझ में आई? जी गुरु जी। इस तरीके से हमने विगत कई क्लासों में 25 क्रिया के बारे में बहुत अच्छी विस्तार से बात समझी है और आप लोगों को भी समझ में आया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। कोई बात नहीं समझ गुरुजी में आई है तो प्रश्न कर सकते गुरुजी वो काया से फिर से एक बार बोला ना गुरुजी, वचन से तो व्याख्यान देना, काया से क्या होता है गुरुजी? हैं। काया से विहार करते हैं ना, विहार, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक काय से विहार भी करते हैं। है, हाँ हाँ। हम्म, समझ में आया? तो बात समझ में आ गई? जी हाँ। जी हाँ गुरु जी। जी। हम्म, तो 25 क्रिया आज एंड हो रही है, खत्म हो रही है, और कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। इस समय क्रिया में भी सिर्फ पॉजिटिविटी होती है कि नेगेटिविटी भी होती है गुरुजी, इस 25वीं क्रिया में? मतलब अ, इतने अभी कषाय रही सब होते हैं ना इससे पहले, अभी ईर्या प्रति में सिर्फ योगों के द्वारा मन वचन काया कषाय के उदय में, अच्छा हाँ बोल दिया ना, सॉरी गुरुजी, समझ में आ गया, नहीं डाउट क्लियर हो गया, नहीं कषाय उदय में नहीं होते ना तब इसकी। कषाय उदय में नहीं होती, हाँ हाँ अकषाय, इसलिए बताएं अकषाय होते हैं। हाँ हाँ, वही वही। हम्म, हम्म। और कोई प्रश्न तो करिए।
कोई प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न नहीं है क्या? आज एक इंसिडेंस शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए। घर पे कोई किसी को काम के लिए बुलाया, उसने कोई समय दिया और समय पे नहीं आया। 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करवाया और तब थोड़ा सा विचार आने लगा, क्रोध आने की परिस्थिति डेवलप हुई। फिर मैंने सोचा कि अभी ऐसी स्थिति में वो आएगा तो कुछ आवेश में कुछ बोलूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, आके जो उसको करना है वो करेगा, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। तो इसमें क्रिया का इंटेंशनली कुछ नहीं, क्रिया से नहीं, इसमें मतलब तो ऐसे ही एक इंस्टेंस मेरे को आज हाँ तो ठीक है ना, बस हुआ। कर्मों वो से बचने के यही उपाय जी हैं कि जी, आप कैसे सोचते हैं। वो जैसे और वहाँ उपयोग से मैंने वो क्रोध को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल सही है। भगवान के शासन में बातों को समझाया जाता है, मतलब जो करना खुद को ही सीख होता है। रहे हैं उसको आचरण में लाने की एक तरीका आज मैंने हम्म उपयोग में लाया है। बिल्कुल सही है। जी बस तो सुन के समझ के यही तो कार्य करना है हमें कि हम उसका आचरण कैसे करें। आचरण करेंगे तभी वो हमारे लिए मतलब फलदायी होगा। जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्शियसली, मतलब दिमाग में वो बात रखते हुए कि इफ आई मैं यहाँ प्रेजेंट रहूंगा तो थोड़ा आवेश में बोलने को कुछ होगा। हम्म मैंने कहा कि जो जैसा उसको देरी से आया उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चला हम्म जाता हूँ। जी हाँ, हम्म ठीक है, वो तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। एक तो ये कि आपने उस रास्ते से हट गए या उस रास्ते से अलग हो गए या वहां से चले गए, जी इससे तो फायदा हुआ ही है। मतलब हाँ बिल्कुल ये और कॉन्शियसली कर, और मैं हाँ जल्दी जा रहा हूँ, अभी और मैं वेट नहीं कर सकता, नहीं करना चाहूंगा यूं। मतलब चाहता तो मैं और आधा घंटा रुकता था, 20 मिनट बाद वो आया भी और अपना काम करके गया, लेकिन मौजूद रहता तो। हमें 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 इस परिस्थिति से भी और आगे बढ़ना चाहिए। कैसे जी एक एग्जांपल लेते हैं जी हाँ कि जैसे एक बार एक सेठ जी थे, जी तो वो बड़े दयालु थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु दूसरे लोग उनसे बड़े ईर्ष्या करते थे। जी वो सोचते थे आज सेठ जी को गुस्सा दिलाना है और कुछ न कुछ करना है इनके साथ। तो उन्होंने मिलके उनके जो नौकर था उसको पटाया जी और पैसा दिया, भाई जी यार तुमको सेठ जी को गुस्सा दिलाना है, क्या करना है, राइट गुस्सा दिलाना है। तो क्या करेंगे, तेरे को मैं हम 1,000 रुपए देंगे। तो जी उसने क्या किया, जो सेठ जी का बिस्तर था उसको ढंग से जी नहीं बिछाया, सलवट डाल दी, दरी या उसके ऊपर चादर वगैरह ढंग से नहीं बिछाया और राइट चला गया। सेठ जी आए, देखा पलंग पे ढंग से चादर नहीं है, तो ठीक है। तो सुबह सुबह वापस नौकर आया तो समझा आज डांट पड़ेगी, तो कुछ जी बोले नहीं। जी तो ठीक है भाई, कल क्या बात है रामू, जो भी नाम रहा नौकर का, तो उसने अपनी जी चादर समय से नहीं बिछाया। कहा हाँ सेठ जी जी मैं भूल गया, आपकी बार में कल मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। राइट दूसरे दिन भी उसने और दूसरी तरीके से उसने चादर को ढंग से नहीं लगाया, बिस्तर को भी ढंग से नहीं लगाया, तकिया भी नहीं था, चादर भी बराबर। नहीं लगाई जी और चला गया। जी दूसरे दिन भी सेठ जी आराम से उठे, नौकर आया, कुछ नहीं बोला, क्या बात है रामू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जी नहीं तुमने बिस्तर भी ढंग से नहीं लगाया। हाँ मैं भूल गया फिर जी, मेरे को ध्यान नहीं रहा, घर जल्दी जाना था और मेरे को याद नहीं रहा और मैंने इस तरीके से बिस्तर आपका ढंग से नहीं लगाया। कोई बात नहीं, आज ध्यान रखा। ठीक है, आज उसने बिस्तर ही नहीं लगाया।
और जी चला गया। जी ऋषि ने सोचा कि वास्तव में इस रामू की कौन कोई तकलीफ है, बाकी जी रोज तो ऐसा नहीं कर रहा था। तो बराबर। अब 3 दिन से ये बराबर मेरे साथ या बिस्तर नहीं लगा रहा है, रोज मैं कह रहा हूँ और स्वीकार कर रहा है, तो बिस्तर नहीं, जी कोई बात नहीं। आज बिस्तर नहीं लगाया, नीचे दरी बिछा के सो। जी सुबह उठे, रामू आया। उसने कहा कि रामू क्या बात है, तेरे परिवार में कोई तकलीफ है, जी पत्नी की, बच्चों की कोई तकलीफ है? जी क्या बात है, कल तुम बिस्तर भी नहीं लगाए। जी 3 दिन तक ऐसा काम करने के बावजूद भी सेठ जी के मुंह से क्रोध की बात नहीं सुनी। तो बराबर रामू क्या हो गया, पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया कि सेठ जी मुझे माफ बराबर। करो, मैं जान जी करके ऐसा कर रहा था, है ना। जी तो जी हाँ हमें परिस्थितियों से दूर कब हटना है, जब हमारी कैपेसिटी नहीं हो। राइट। किंतु जब हमारी कैपेसिटी हो, हम उसको जी सहन कर सकते हैं, उसको समझ जी सकते हैं, तो हमें जी वहां रहना चाहिए। तभी हमारे कर्मों की निद्रा अधिक होगी। जैसे राइट। आपने एग्जांपल दिया कि भाई जो व्यक्ति आने वाला था वो समय पे नहीं आया, और अब जी जब अब लेट आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मैं जी चला हाँ गया। ये अच्छा जी किया, जी किंतु हमें और इससे आगे बढ़ना है, उसकी वेट भी करनी है आने का, उसका कारण भी जानना, लेट आने का कारण भी जानना है, फिर भी गुस्सा नहीं करना। जी इस स्टेज पे भी पहुंचना है, क्योंकि मान लो आपने वो समय छोड़ दिया कि मैं अब नहीं रुकूंगा, रुकूंगा तो गुस्सा आएगा, तो भी वो आने वाला व्यक्ति तो आएगा, आने वाला व्यक्ति कार्य भी करेगा, जैसा भी करेगा जी वो भी काम, उसका तो काम होगा तो वो तो करेगा ही करेगा ना। आपके जाने से गुरु ऐसा तो नहीं वो कार्य नहीं करेगा, या गुरुजी लेट नहीं आया, मेरी लेट भी आया है, तो उसकी प्रेजेंटली में भी हमारे मन में अगर क्रोध के भाव नहीं आए, हमें जी ऐसे लेवल पे पहुंचना मतलब अनफॉर्चुनेटली गुरुजी मेरी प्रकृति इस तरह की है कि नहीं, वो मैं समझ गया। मैं इसीलिए मुझे तो कह रहा हूँ कि अगर हम कैपेबिलिटी में नहीं है, मतलब अपनी क्षमता टॉलरेट नहीं करता है। हूँ, हाँ। टॉलरेट करता हूँ कि भाई ठीक है 10-20 मिनट आगे पीछे होता है तो ठीक है। हम्म। घंटा पर देखा 2 घंटे तक नहीं आया और हाँ इन्फॉर्म हाँ। भी नहीं किया। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो फोन करेगा कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं हम्म देरी से आऊंगा। इतना वो कहता हम्म। था तो शायद विचार नहीं आता हाँ था, हाँ। ओके ओके। इरिटेशन नहीं होता था। वो नहीं हम्म। हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा माइल्ड गुस्सा मन में आया, लेकिन सामने उसके आने पे मैं शायद ज्यादा गुस्सा करता था, तो वो मैंने हाँ परिस्थिति बदलने के लिए वो वैसा डिसीजन लिया। आप जो कह रहे हो कि वहां रह के भी आपको शांत रहना था, अब ये मेरी हम्म, प्रकृति का एक हाँ। नहीं, अपन को स्वभाव वहां ऐसा तक है। जाना है, वहां तक हाँ ही जाना है, वहां तक जाना ही पड़ेगा, जी। वहां तक मैं जाना ही पड़ेगा। भगवान की प्रक, साधना के जी जो प्रकल्प है या जो जो दिखाई देता है, जी भगवान कभी भगे नहीं, समस्याओं जी के सामने झुके नहीं, किंतु वहां से भगे भी जी। नहीं कि मैं यहाँ से भग के चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं। नहीं, जो परिस्थिति है वो हाँ वो मेरे खुद कर्मों की है, और खुद ने मेरी स्वीकार किया, और मेरी कर्मों जो की मैंने किया। नेचर का जो वीकनेस है वो हाँ, वो ठीक है। जो टॉलरेंस लेवल है कि 90% तक 95% तक टॉलरेंस रखने की कोशिश करता हूँ। पर जो लास्ट 5% बचता है उसमें फिर जब टॉलरेंस खत्म हो जाती है तो आवेश आता है। ये मेरा हाँ, तो क्या बोलते फिर तो हट, उ, वहां से चले उ, जाना ही बेहतर है, वो तो करना ही चाहिए। उसको कंट्रोल करने की अब मैं और कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, ओके। जी हाँ। हाँ, संगीता जी क्या पूछना चाह रहे हैं? संगीता जी सुराना, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। हाथ खड़ा कर रखा है उन्होंने, आवाज आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही। वो नहीं पूछ रहे। ठीक है सर, और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। गलती से हो गया होगा भाई साहब, मुझे लगता है। अच्छा अच्छा। हम्म। और सब बढ़िया?
जी हाँ। आप कोई प्रश्न तो कर लीजिए अपने इस प्रज्ञा जागरण इस ग्रुप में। हमारे जो होस्ट हैं आपको जो 25 बोल की क्रिया 25 बोल समझा रहे हैं, बेले बेले की तप कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? जी तो आचरण करने से ही कर्म की निद्रा होती है। हाँ, मतलब केवल जानकारी होना, ज्ञान से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ज्ञान और श्रद्धा वो सब ठीक है, लेकिन आचरण बहुत जरूरी है उसके बाद। तो मन को मारना, तपस्या करना, वो भी भयंकर गर्मी भी है अभी, बारिश तो हाँ चली गई ऐसा बराबर। लगता है। जी हाँ। और बेले बेले की तप करना आसान काम नहीं। नहीं, बहुत अनुमोदना योग्य। जी हाँ। मतलब इंसिडेंटली और ऐसे मेरे, ऐसी तपस्या में भी आपकी क्लास लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। खूब अनुमोदना से। बहुत डिफिकल्ट काम है सर। भाई साहब जी हाँ। आप अपना तो कुछ बताते नहीं हैं भाई साहब, बस हमारा बोल देते हैं। गुरु कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो कुछ कर पाते हैं आपका ही मार्गदर्शन है जो मैं कर पा रही हूँ अभी। आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मतलब कुछ डिस्कशन किया था भाई साहब से, कुछ सलाह लेनी थी, समझना था कि कैसे क्या तब करना चाहिए। तो वो भाई साहब ने ही समझाया कि जरूरी नहीं है कि बड़ा ही तप करो, तपस्या ऐसी होनी चाहिए कि अपना रूटीन डिस्टर्ब ना हो, अपन अपना मन संतुलित रहे, कषायों में ना जाए। बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे भाई साहब ने समझाया। तब फिर मैंने सोचा कि ये करते हैं, और भाई साहब खुद भी बहुत करते रहते हैं, अब बताते नहीं है, मैं तो कुछ इतना प्रोत्साहन देते हैं। दोनों की खूब खूब अनुमोदना सर। खूब खूब अनुमोदना सर। बहुत बहुत अनुमोदना सा। तपस्या की साता होगी सुखदाता रखें, सबकी। साता में रहें। तपस्या के अनुमोदना, साता में रहिएगा। सुख साता साथ दोनों को। ठीक है, और कोई प्रश्न तो कर लें। जय जिनेन्द्र। बहुत क्षमा बहुत आभार सर। भगवान की वाणी के रूप पे बात हुई तो क्षमा समझाया आपने। आभार। जय जिनेन्द्र। आभार सर, जय जिनेन्द्र साहब, बहुत जय बहुत जिनेन्द्र। आभार सर। जय जिनेन्द्र साहब।